खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद की इंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 9 बाब 1 ता 9 आयत। उस वक्त यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एक ऊंचे पहाड़ पर अलहदगी में ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसकी पोशाक ऐसी दराक्षा और नहायत सफ़ेद हो गई कि दुनिया में कोई कसारू वैसी नहीं कर सकता। और इलियास मूसा के साथ उन्हें दिखाई दिए और वो यीशु से बातें करते थे। पतरस ने यीशु से मुखातब होकर कहा, रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 डेरे बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए। और वो जानता ना था कि क्या कहता है, इसलिए कि वो बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन पर छाया कर लिया और उस बादल में से आवाज़ आई, ये मेरा बेटा है अल-महबूब, उसकी सुनो। उन्होंने नज़र दौड़ाकर सिवाय यीशु अकेले के और किसी को अपने साथ न देखा। और जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तो उसने उन्हें मना किया कि जब तक इब्न इंसान मुर्दों में से ना जी उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। और वो उस कलाम को अपने पास पोशीदा करके एक दूसरे से बहस करते थे कि मुर्दों में से जी उठने की क्या मतलब है। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाए। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर रोज़ों के दौरान दूसरे अतवार की इबादत में शामिल हैं और आज की तिलावतें हमें वफ़ादार रहने, खुदा की आवाज़ को सुनने और उसकी मर्ज़ी को पूरा करने की दावत देती हैं। आज की पहली तिलावत में हमने सुना कि खुदा ने इब्राहीम को बुलाया, आवाज़ दी और उसने खुदा की आवाज़ को सुना, उस बुलावे का जवाब दिया। खुदा उसे बुलाता है कि वो अपना ख़ानदान, अपने लोग, अपनी जगह, अपना वतन छोड़ और मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे चल। और उसने सब कुछ छोड़ दिया और खुदा की आवाज़ को सुना। खुदा की आवाज़ सुनकर अपना सब कुछ छोड़कर खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए रवाना हुआ। वो ये नहीं जानता कि कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, मगर जैसे ही खुदा की आवाज़ सुनता है, अमल करता है, उसका जवाब देता है, रिस्पॉन्स करता है और सब कुछ छोड़कर खुदा की मर्ज़ी को पूरा करता है। इसके साथ साथ खुदा ने उसे बुढ़ापे में औलाद दी। जब खुदा ने बेटा दिया तो आज की तिलावत में हम सुनते हैं कि खुदा ने उससे कहा, ए इब्राहीम। उसने जवाब दिया कि मैं हाजिर हूं। उसका ये जवाब उसकी वफादारी को जाहिर करता है, ताबेदारी को जाहिर करता है कि वो सुनता गौर से है, सुनने के बाद उसका जवाब देता है। जब खुदा का कलाम सुनता है, खुदा की बातें सुनता है, खुदा का पैगाम सुनता है, तो फौरन जवाब देता कि हाँ ऐ खुदा, मैं हाजिर हूं, जो तूने कहा मैं सुनने के लिए तैयार हूं, जो तू चाहता है मैं करने के लिए तैयार हूं। और खुदा ने उससे कहा कि तू अपने इकलौते बेटे इसहाक को, जिसे तू प्यार करता है,
मेरे लिए कुर्बान कर अपने इकलौते बेटे को जिसे तू प्यार करता है। एक ही बेटा है, इकलौता है, बुढ़ापे में मिला है और जिसको वो बहुत प्यार करता है। खुदा ने कहा कि इसे तू मेरे लिए कुर्बान कर दे। पहली बात हम उसकी जिंदगी में देखते हैं कि वो खुदा की बातों का जवाब देता है और खुदा उसे उसकी कीमती चीज, प्यारी चीज मांग रहा है, जो उसे पसंद है, जो उसे प्यारी है, जो एक ही है, खुदा ने उससे मांग ली। और हम देखते हैं इसका भी वो बड़ी खूबसूरती के साथ जवाब देता है, फौरन अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। जो खुदा ने कहा है उस पर अमल करने के लिए, जो खुदा चाहता है वो करने के लिए तैयार हो गया और अपने बेटे को साथ लेकर कुर्बान करने के लिए पहाड़ पर चला गया। और उसने बेटे इसहाक को बांधकर कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा और उसने अपना हाथ बढ़ाकर छुरी पकड़ ली ताकि अपने बेटे को ज़बह करे। और खुदा के फरिश्ते ने आसमान से पुकारकर उससे कहा, ए इब्राहिम, ए इब्राहिम। वो बोला, मैं हाजिर हूं। यहां भी खुदा ने उसे पुकारा और उसने खुदा की आवाज फौरन सुनी है, उसका जवाब दिया है, खुदा मैं हाजिर हूं, मैं मौजूद हूं, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, मैं तेरी मर्जी पूरी करने के लिए तैयार हूं। फौरन खुदा की बातों का जवाब देता है। जब किसी का नाम 2 बार पुकारा जाए, खास तौर पर उसकी तवज्जो उस तरफ लाई जाती है, उसे सिखाने के लिए, बताने के लिए कि खुदा किस कदर तुझे प्यार करता है, कि वो देखे। और उसे कहा कि तू इस बेटे को जिसे प्यार करता है कुर्बान करने से भी दरेक नहीं किया, मुझे देने से भी दरेक नहीं किया। फौरन अपना बेटा कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। और मैंने देखा है कि तू ईमान में वफादार है, सच्चा है, पुख्ता है। और खुदा के फरिश्ते ने दूसरी दफा आसमान पर से इब्राहिम को पुकारा और कहा, खुदावंद यूं फरमाता है, इसलिए कि तू इसने ये अमर किया और अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने से जो है इनकार नहीं किया। और खुदा उसकी इस मोहब्बत को, वफादारी को देखकर उससे खुश हुआ। वादा किया कि मैं तुझे बरकत दूंगा। ये अल्फाज पहले खुदा ने पुकारा और कहा कि ये सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे चला। उसने घर बार, वतन, लोग सब कुछ छोड़कर खुदा के पीछे चल पड़ा। फिर खुदा ने कहा कि ये बेटा जो तूने, जिसे तू प्यार करता है, इसे मेरे लिए कुर्बान कर। और ये भी करने के लिए तैयार हो। ये उसकी मोहब्बत है, वफादारी है, पुख्ता ईमान है, भरोसा है खुदा पर। और खुदा ने इस ईमान को देखा, उसकी वफादारी को देखा, साबित कदमी को देखा और इसका इनाम क्या मिला कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरी नस्ल बढ़ाते बढ़ाते आसमान के सितारों और समुंदर के साल की रेत की मानद करूंगा। इस कदर तेरी औलाद बढ़ाऊंगा, इस कदर तुझे बरकत दूंगा। तेरी नस्ल अपने दुश्मनों के फाटकों पर काबज होगी और रूहे जमीन की कुल अकवाम तेरी नस्ल में बरकत पाएंगे। तमाम लोग तुम में बरकत पाएंगे। और ये बरकत का ऐलान हुआ कि वो खुदा की आवाज को सुनता है, उसका जवाब देता है, वफादार रहता है, ईमान में पुख्ता है, साबित कदम है। और इब्राहिम को ईमानदारों का बाप कहा गया। उसने अपना ईमान खुदा पर जाहिर किया, वफादार रहा, मुश्किल वक्त में भी, आजमाइश में भी, और अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। वो खुदा के साथ अपनी मोहब्बत दिखाता है कि पहली जगह खुदा की मर्जी को देता है। उसके दिल में पहली जगह खुदा की मर्जी की है। खुदा उससे खुश होता है और इससे भी बड़ी बरकत का ऐलान करता है। जैसे जैसे वो अपनी मोहब्बत, वफादारी दिखाता है, खुदा अपनी बरकतों से उसे नवाजता है। आज की दूसरी तिलावत में सुना, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारे खिलाफ होगा। जिसने अपने बेटे को भी कुर्बान होने से दरेग नहीं किया,
उसने अपने बेटे को हमारी खातर दे दिया ताकि हम उससे निजात पाएं। खुदा की मोहब्बत इस कदर है कि उसने भी अपना इकलौता बेटा बनी नूं इंसान की निजात के लिए दिया, इंसानों की निजात के लिए दिया। अपनी मोहब्बत दिखाता है, अपना प्यार दिखाता है। आज की अंजील पाक में मसीह खुदावंद अपने 3 शागिर्दों को साथ लेकर पहाड़ पर जाता है और उनके सामने उसकी सूरत बदल जाती है। यीशु उनको साथ लेकर गया क्योंकि वो चाहता था कि उसके शागिर्द उसके जलाल का तजर्बा करें, उसके जलाल को देखें, उसका तजर्बा करें। और लिखा है कि उसकी सूरत उनके सामने बदल गई और उसकी पोशाक नहायत सफेद हो गई। इलियास और मूसा उनके साथ, यीशु के साथ दिखाई दी गई बातें करते हुए। मरकस की इंजील में हम देखते हैं कि इलियास और मूसा यीशु के साथ बातें करते हुए दिखाई दिए गए। और लूका रसूल की इंजील उसके 23वें बाब में इलियास और मूसा यीशु के साथ उसकी मौत की बातें करते हुए दिखाई दिए गए। जिक्र करते हैं कि ये कुर्बान होगा, अपनी जान देगा, दुख उठाएगा ताकि लोगों को निजात मिल सके। मसीह खुदावंद चाहते हैं कि उसके शागिर्द उसकी गहरी मोहब्बत का तजर्बा करें और इसके साथ साथ अपने जलाल को उन पर ज़ाहिर करते हैं। और इस दौरान आसमान से आवाज़ आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है। उन पर यह अया होता है, ज़ाहिर होता है कि मसीह खुदावंद कौन है। वो खुदा का इकलौता बेटा है और आवाज़ में ये सुनते हैं कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो, इसकी सुनो। तो हमारी जिंदगियों का मकसद जो है वो खुदा की सुनना है, ताबेदार रहना है। इब्राहिम ने खुदा की सुनी तो उसे बरकत मिली। तो आज के इंजील पाक में जब शागिर्द मसीह खुदावंद के जलाल का तजर्बा करते हैं तो आसमान से ये आवाज़ आती है कि तुम इसकी सुनो। और रोज़ों की अयाम जो नई जिंदगी के अयाम हैं, बरक़ात के अयाम हैं, तौबा के अयाम हैं, खुदा के साथ वफादार रहने और बरक़ात हासिल करने के अयाम हैं, इन दिनों में हम खुदा की आवाज़ को सुनें, खुदा की आवाज़ को सुने और उस पर अमल करें। सुनना जो है ये मोहब्बत को ज़ाहिर करता है। तो बाप ने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है, तुम इसकी सुनो। सुनना मोहब्बत को ज़ाहिर करता है। हम उसी की सुनते हैं जिससे मोहब्बत करते हैं, जिसको प्यार करते हैं, जिसकी केयर करते हैं, किसी और की नहीं। सुनना मोहब्बत को ज़ाहिर करता है। जब हम मसीह खुदावंद की बातों को सुनते हैं तो उसके साथ हमारी मोहब्बत ज़ाहिर होती है। आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हम उसकी सुनना पसंद करते हैं जिसको प्यार करते हैं। सुनना हमारे ईमान को मजबूत करता है। खुदावंद की ज़िंदा पाक कलाम में कि हमने सुनने से हमारा ईमान मजबूत होता है। सुनने से हम ईमान में मजबूत होते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारा ईमान परवान चढ़ता है, मजबूत होता है और सुनने से अमन पैदा होता है। आज के दौर में सुनना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है किसी की सुनना। इसलिए ने कहा कि सुनना प्यार को ज़ाहिर करता है। जब आप सुनते हैं किसी की बात तो उसके साथ मोहब्बत को ज़ाहिर करते हैं। और आज की जिले पाक में कि हमने हमेशा खुदा की सुनना है। जब तक सुनेंगे नहीं समझ नहीं पाएंगे, जब तक सुनेंगे नहीं कुछ कर नहीं पाएंगे, जब तक सुनेंगे नहीं तो कामयाब नहीं होंगे। सुनने से ही इंसान समझ पाता है और अमल कर सकता है। तो सुनना मोहब्बत को ज़ाहिर करता है। तो हमें हमेशा यीशु की बातों को सुनना है, उस पर अमल करना है। इसके साथ साथ पतरस ने यीशु से मुखातब होकर कहा कि रब्बी हमारा यहाँ रहना अच्छा है। हम यहाँ 3 डेरे बनाते हैं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक इलियास के लिए। मूसा और इलियास यीशु के साथ बातें करते हुए दिखाई दिए गए। और मूसा जो है ये शरीयत को ज़ाहिर करता है
और इलियास जो है तमाम अंबिया इकराम को, और मसीह खुदावंद इनको पूरा करने के लिए आया है कि वो मसीहा है, निजात दहिंदा है, बचाने वाला है, और उससे हमें जिंदगी मिलती है और वो अपनी जान देगा। इसी दौरान पतरस ने कहा कि हम यहां 3 डेरे बनाते हैं, यहां पर ही रहते हैं, यीशु का जलाल देकर। और मसीह खुदावंद इलियास और मूसा के साथ अपनी मौत का जिक्र करते हुए, दुखों का जिक्र करते हुए दिखाई देते हैं। बताना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी का मकसद जो है वो यीशु की पैरवी करना है। और ये जो जलाल है ये दुखों के बाद, कि यीशु दुख उठाएगा, अपनी जान देगा और फिर तीसरे मुर्दों में से जी उठेगा। तो ताबेदार रहना, दुखों में, तकलीफों में वफादार रहना, आजमाइशों में साबित कदम रहना ही हमें कामयाबी अता करता है, जलाल का बायस बनता है, बरकत का बायस बनता है, कामयाबी का बायस बनता है। तो दुखों के बाद जलाल है, सलीब के बाद जलाल है। यीशु मसीह ने दुख उठाए और उसके बाद मुर्दों में से जी उठा और अपने बाप के दाहिने हाथ बैठा। तो हम भी हमेशा परेशानियों में, दुखों में, आजमाइशों में हमेशा खुदा के साथ वफादार रहें, उससे बरकत पा सकें। तो मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों को बताना चाहते हैं कि उन्हें पहाड़ से नीचे उतरकर यीशु की पैरवी करना है, क्योंकि पता कहता है कि यहाँ पर ही रहते हैं अच्छा है, मगर यीशु चाहता है कि पहाड़ से नीचे उतरें और अपने उस्ताद की वो पैरवी करें। का उस्ताद जो है वो जान देने को है, यरूशलेम जाने को है, अपनी जान कुर्बान करेगा और हमें हमेशा उसकी पैरवी करनी है। शागिर्दों को सिखाते हैं कि जो कोई मेरा शागिर्द बनना चाहता है वो अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे चले, खुद ही का इनकार करें। यीशु का शागिर्द बनने के लिए हमें सलीब उठानी है और यीशु के पीछे चलना है, उसकी मर्जी को पूरा करना है। वो इन दुखों से, तकलीफों से, सलीब से भागने की कोशिश कर रहा है, मगर यीशु कहता है कि जिंदगी देने के लिए सलीब उठानी पड़ेगी, जिंदगी देने के लिए मेरी पैरवी करनी पड़ेगी, मेरे पीछे चलना पड़ेगा। तो यीशु भी अपनी जान देता है, सलीबी मौत को कबूल करता है, दूसरों के लिए निजात दहिंदा बनता है। इसके साथ हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी नज़र दुराई और यीशु के सिवा वहाँ पर किसी को ना पाया, स्वाय अकेले यीशु के। आज की इंजील पाक हमें यीशु के सुनने और उस पर नज़र करने की दावत देती है। जब उन्होंने यीशु मसीह की तब्दीली सूरत देखी, आवाज़ के बाद कि वहाँ और कोई भी नहीं यीशु के सिवा, उन्होंने यीशु पर नज़र दुराई, यीशु को देखा। हम भी रोज़ों की अय्याम में मसीह खुदावंद की तरफ देखें ताकि हम अपनी ज़िंदगियों में यीशु की तरह देख सकें। जो यीशु की तरफ देखता है वही यीशु की तरह देख सकता है। जो यीशु की तरफ देखता है वो यीशु की तरह प्यार कर सकता है। जो यीशु की तरफ देखता है वो यीशु की तरह खिदमत कर सकता है। तो रोज़ों में हमें यीशु की तरफ देखने की ज़रूरत है ताकि हम उसकी मोहब्बत को जान सकें, उसकी कुर्बानी को पहचान सकें, उसके दुखों को जान सकें कि वो किस कदर हमें प्यार करता है और अपनी जान कुर्बान करता है। जब तक हम यीशु को नहीं देखेंगे फिर हम यीशु की तरह दूसरों को नहीं देख सकते। यीशु जब दूसरों को देखता है तो उन पर रहम करता है, उन्हें प्यार करता है, उन्हें कबूल करता है। तो रोज़ों में ख़ास तौर पर हमें यीशु की पैरवी करने की दावत दी जाती है कि हम यीशु की सुने। सुनना जो है यीशु के कलाम पर गौर खोज करना है, सुनना उसकी ज़िंदगी पर गौर खोज करना है, सुनना उसके हुक्मों पर अमल करना है। कि रोज़ों में यीशु की सुनने का मतलब ये है कि हम उसके कलाम पर गौर खोज करें, उसकी बातों पर गौर खोज करें। सुनने का मतलब है कि हम यीशु की ज़िंदगी को जानें और उस पर गौर करें। यीशु की सुनने का मतलब ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें। और उसने कहा कि खुदा से प्यार और अपने मसाए से प्यार। पापा याजक पोप फ्रांसिस ने रोज़ों के इन अयाम में हमें यही पैगाम दिया है कि हम अपने हमसाये को प्यार करें। यीशु की सुनने का मतलब है
कि हमसाये को प्यार करना, मोहब्बत दिखाना, उसके लिए रुकना, उसकी खिदमत करना। आए हम खुदावंद खुदा से फजल और बरकत मांगें ताकि हम रोज़ों में अगर कहीं यस्सु की बातों को नहीं सुन पाए, कलाम की बातों को नहीं सुन पाए, आज से हम खुदावंद खुदा से फजल मांगे कि खुदावंद मैं तेरी बातों को सुन सकूं, मैं हमेशा तेरी आवाज़ को सुन सकूं और इस पर अमल कर सकूं। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।